एपिसोड की शुरुआत में हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो मुंह से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन ऑफिसर उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं सर, आप नहीं जा सकते हैं। तभी मास्टर उससे अपना कार्ड दिखाते हैं जिसे देख के उसके पसीने छूट चुके होते हैं। मास्टर गार्ड से कहते हैं कि मुझे मूलिन से प्राइवेट में कुछ बातें करनी है, तो तुम सभी लोग यहाँ से अभी के लिए डिसमिस्ड हो। उसके बाद वो सभी गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं, दूसरी तरफ जाके तैनात हो जाते हैं। उसके बाद मास्टर अंदर जाते हैं और वो मुंह से कहते हैं कि तुम कैसे हो छोटे बच्चे, वैसे दिखने में तो तुम्हारी हालत अभी खराब लग रही है। मुंह कहता है मास्टर, आखिर आपको यहाँ पर क्या खींच लाया। मास्टर कहते हैं तुम छोटे चूजे कहीं के, जब से तुम गए हो तब से तुम सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हो, और देखो आज भी तुम सिर्फ प्रॉब्लम ही कर रहे हो। तुम सचमुच एक ट्रबल मेकर हो और कुछ भी नहीं। वो कहता है लेकिन मैं मास्टर, मैं इस सिटी का एक अच्छा नागरिक हूँ और मैं बस अपने लोगों को बचा रहा था। वैसे भी उन असैसिन्स ने ये पहले शुरू किया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और मास्टर ये कौन है? और ये बताते हैं कि ये मास्टर के भी मास्टर हैं। और फिर आगे ये बताते हैं कि मैंने हायर अप्स को तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन ये खुद तुमसे मिलने के लिए आना चाहते थे। वो दद्दू कहते हैं हेलो मूलिन। इधर मुंह सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन जिसके लिए मास्टर खुद इतना ज़्यादा उसकी सेवा कर रहे हैं। लगता है ये कोई स्पेशल और इम्पोर्टेंट पर्सन है। दद्दू कहते हैं मूलिन, हमें तुमसे बहुत उम्मीद है और मैं यहाँ पर तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि हम तुम्हें एक स्पेशल मिशन देना चाहते हैं। मास्टर कहते हैं अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम भी तुम्हें इन सारे मुसीबत से बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। दद्दू कहता है हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। सिर्फ यान फैमिली नहीं, बल्कि हमारे सिटी में जितने भी फैमिलीज है, जो भी बड़ी बड़ी फैमिलीज है, जो भी फोर्सेस, कोई भी तुम पे अगर हमला करने की कोशिश करेगा तो हम उसे रोकेंगे। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मुंह सोच रहा होता है ये बूढ़ा आदमी ये मुझसे ऐसे इतने बड़े बड़े वादे क्यों कर रहा है। लगता है इसके हाथ में बहुत पावर है। मुंह कहता है दद्दू, मुझे ये कहने के लिए माफ करिएगा, लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? लेकिन मास्टर मना कर देते हैं। वो कहते हैं मूलिन, हम इस वक्त तुम्हें दद्दू की आइडेंटिटी नहीं बता सकते हैं। तुम इनसे मिल रहे हो, बस यही तुम्हारे लिए काफी है। दद्दू कहते हैं अरे नहीं नहीं, हम लोग कोई बड़े ग्रुप थोड़े हैं, हम लोग तो बस कुछ गिने चुने बंदों का एक छोटा सा ग्रुप है जो इस सिटी की रक्षा करता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुंह कहता है कि आपका इतना बड़ा बैकग्राउंड है, फिर भी आपको मेरी मदद क्यों चाहिए? मैं बस एक नॉर्मल सा पर्सन हूँ जो थोड़ा बहुत कुंफू जानता है, और मेरी तरह तो हजारों लोग हमारे सिटी में भरे पड़े होंगे। लेकिन मास्टर को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं तुम्हें जिस चीज के बारे में नहीं पूछा गया है तुम्हें वो चीज नहीं बोलनी चाहिए, जो ये कह रहे हैं उसी का सिर्फ जवाब दो। लेकिन दद्दू उसे शांत कर देते। वो कहते हैं ठीक है, मुझे पता है कि उसे डाउट हो रहे हैं। अगर मैं भी उसकी जगह रहता तो मैं भी इतनी आसानी से हाँ नहीं कहता इस एग्रीमेंट के लिए। दद्दू बताते हैं महान ताकतों के साथ आती है महान जिम्मेदारियां, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, और कितनी भी पावर भले हमारे हाथ में क्यों ना हो, हम लोग उसे काबू नहीं कर पाते हैं। और फिर मास्टर बताते हैं और ऐसे कुछ अलग अलग मैटर्स को वो ग्रुप हैंडल करता है जिसका नाम है बाओ लॉन्ग, और हम लोग उनके बिहाफ में काम करते हैं। मगर मूल कहता है लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों? मेरे से भी तो ज़्यादा हाईली स्किल्ड मास्टर बाओलोंग में होंगे, तो फिर मैं ही क्यों? लेकिन मास्टर उसे बताते हैं कि उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनका बैकग्राउंड साफ सुथरा नहीं है। मतलब जितने भी ग्रुप में हैं सभी लोग अच्छे लोग नहीं हैं और उन पर ये ज़रा ही भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन तुम एक अच्छी फैमिली से आते हो और तुम्हारा बैकग्राउंड भी साफ है और सिंपल है। लेकिन दद्दू कहते हैं कि मूलिन, तुम्हें मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है। जब तुम इसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर लो तब तुम कांटेक्ट कर सकते हो। तुम अपना वक्त लो। मास्टर कहते हैं तुमने सुन लिया दद्दू ने क्या कहा, तुम इसके बारे में आराम से सोच सकते हो। अब हम चलते हैं। वैसे एक और बात, हाँ ये लो कुंफू मैन्यूअल, हो सके तो इसमें से तुम कुछ भी सीख भी लेना। वो कहता है ठीक है, आप दोनों का दिन मंगलमय हो। और फिर हम देखते हैं ये लोग इधर जा रहे होते हैं। डॉक्टर आ रही होती है मूलिन के पास। वो सोच रही होती है क्या ये दोनों मूलिन से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। उसके बाद वो मूलिन के पास जाती है और कहती है वो दोनों कौन थे। मूलिन बताता है उनमें से एक दोस्त था और फिर वो जो दूसरे थे वो उनके दद्दू थे। ये दोनों मूलिन से मिलने के लिए आए थे। हाँ वैसे डॉक्टर, क्या आप यहाँ पर मुझे देखने के लिए आई है? डॉक्टर कहती है हाँ मैं तुम्हें ही देखने के लिए आई हूँ, और साथ ही साथ तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट भी लेके आई हूँ। टेस्ट रिपोर्ट में ये दिख रहा है कि तुम्हारी बॉडी बाकी सभी की बॉडी से बिल्कुल अलग है। वो घबरा जाता है और कहता है क्या, ज़रा मैं भी तो रिपोर्ट देखूँ कि आखिर इसमें क्या है। और फिर डॉक्टर उसे बताती है कि रिपोर्ट में ये था जो गन शॉट उसे लगा था वो बड़ी जल्दी हील हो गया, जो कि काफ़ी कमाल की बात है क्योंकि कुछ ही दिन हुए हैं अभी और ये हील भी हो गया। मगर वो कहता है कि आपको नहीं लगता आपने ये गलत किया, क्योंकि बिना मेरी परमिशन के बगैर आपने मेरा मेडिकल चेकअप कर दिया है और ये सुनने में ज़रा भी ठीक नहीं लग रहा है। वो कहती है मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं एक क्यूरियस डॉक्टर हूँ और तुम्हारे बारे में मुझे कुछ ज़्यादा ही चिंता हो रही है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ ज़रा सा भी इधर उधर हो। तभी हम देखते हैं कि रेड वहाँ पे भागते भागते आती है और कहती है कि मुँह, एक बहुत ही बुरी खबर है।
वो रुक जाती है और बताती है, फ्रेगमेंट एडॉप में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सिस्टर और उसके हस्बैंड दोनों गायब हो गए हैं। वो कहता है, रुको, पहले आराम से रुको, सांस ले लो, और हाँ, अब मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। रेड अब शांत हो जाती है और उसे बनाने लगती है कि आज सुबह वो फ्रेगमेंट एडॉप वाली शॉप पे गई थी। जब वो सुबह जाती है तो देखती है कि उस शॉप के चारों तरफ बहुत भीड़ लगी होती है। तो वो सभी को साइड हटने के लिए कहती है और वो सीधा अंदर घुस जाती है। वो देखती है कि वहाँ पे जो काम करती थी लड़की, उसे सभी लोग मिलकर उठा रहे होते हैं क्योंकि वो उसे चोट लगी हुई थी। और फिर रेड उसके पास जाती है और पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। और फिर वो लड़कियों से बताती है कि आज सुबह कोई इनकी शॉप में ज़बरदस्ती घुस गया और सिस्टर और उसके हस्बैंड को उठाकर ले गया। मुंह कहता है, क्या? उन्हें ऐसे ही किडनैप कर लिया गया? तभी एक फ़ोन कॉल आता है। वो फ़ोन कॉल उठाता है और उसमें से बात करने लगता है। डॉक्टर और रेड कहती, क्या हुआ, किसका कॉल है? क्या किडनैपर्स का कॉल है? वो कहता, हाँ, ये किडनैपर्स का ही कॉल था। वॉइस को मॉडिफाई किया गया था, तो मैं ये पता नहीं लगा सकता हूँ कि किसने फ़ोन किया था और कहाँ से किया है। और इस तरफ हमें हुड्डी को दिखाया जाता है, उसके साथ एक और बंदा होता है। वो कह रहा होता है, क्या सभी चीज़ तैयार है? वो कहता है, हाँ। उसके बाद हम देखते हैं हुड्डी उस बंदे को ले जा रहा होता है सिस्टर उसके ब्रदर से मिलाने के लिए। हम देखते हैं कि इन दोनों को बांध कर रखा गया होता है। वो बंदा कहता है, क्या ये लोग अभी भी जिंदा है? हुड्डी कहता है, हाँ, ज़रा भी चिंता मत करो, मैंने बस इन दोनों को बेहोश किया है और कुछ भी नहीं। तो वो पीछे वाला बंदा कहता है, हाँ, बहुत अच्छे, मुझे बस मूलिन की जान से मतलब है, मुझे इनसे कोई भी मतलब नहीं है। हुड्डी कहता है, तुम ज़रा भी चिंता मत करो, इस बार हमारा प्लान ज़रूर कामयाब होगा। वो बंदा कहता है, वैसे भी इस बार हमारा आखिरी मौका है। हुड्डी कहता है, तुम ज़रा भी चिंता मत करो, अगर मैं इस बार उसे ख़त्म नहीं कर पाया तो मैं खुद से अपनी जान ले लूँगा। वो कहता है, चलो, लगता है मुझे अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलने वाली है। हुड्डी सोच रहा है कि मैं 20 सालों से भी ज़्यादा असैसिनेशन कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं कभी फेल नहीं हुआ। लेकिन इस मूलिन को मारने में 2 बार फेल हो चुका हूँ, लेकिन अब मैं और भी ज़्यादा अपने आप को बेइज्जती नहीं करवा सकता हूँ। मुंह, तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक पर्सन खड़ा है और इस बार मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। सीन चेंज होता है, मूलिन को दिखाया जाता है। वो बताता है कि किडनैपर्स ने उसे एक जगह पर बुलाया है और अकेले आने को कहा है, लेकिन डॉक्टर और रेड कहती है, नहीं, तुम वहाँ पे नहीं जा सकते हो सकता है उनकी ये एक चाल हो और वो तुम्हें मारना चाहते हो। रेड कहती है, हाँ, अभी तुम्हारी इंजरीज भी ठीक नहीं हुई है, तुम्हारे बदले मैं जाऊंगी। मगर मुंह कहता है, नहीं, मैं ही जाऊंगा, और वैसे भी तुम लोग ज़्यादा चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता है वो किडनैपर ज़्यादा ताकतवर है, मुझे लगता है एक ही हमले में उन सभी का खेल मैं ख़त्म कर दूंगा। डॉक्टर कहती है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि आखिर वो लोग कौन है और वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, तुम्हें संभल के रहना होगा। हाँ, मुझे पता है, मैं उनके बारे में अभी कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे अभी उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा ताकि मैं सिस्टर और उनके हस्बैंड की जान बचा सकूँ। लेकिन इधर रेड कह रही होती, नहीं, तुम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन मूलिन कहता है, नहीं, क्या होगा अगर किडनैपर्स ने तुम्हें नोटिस कर लिया तो? तब ऐसे में सिस्टर और उनके हस्बैंड की जान को खतरा हो सकता है। वो किडनैपर्स है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर कहती है, ठीक है, तो मुझे लगता है हमें एक अच्छा सा प्लान बनाकर वहाँ पे चलना पड़ेगा। लेकिन मुंह कहता है, नहीं, प्लान बनाने के लिए वक्त नहीं रहा है, हमें जल्दी करनी होगी ताकि सिस्टर और उनके हस्बैंड को बचा सकूं। मैं अब जा रहा हूँ उन्हें। वो लोग कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो वैसा तुम करो। मुंह कहता है कि इस बार मुझे रूड होने के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, तुम लोग मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मेरी ज़रा भी चिंता मत करना, मैं उन दोनों को सुरक्षित वापस लेके आऊँगा।